हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है जो आपको जानना चाहिए, जो आपको बताना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे अभी, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त जाननी ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा दुविधा में है। ये सारे कार्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ भी इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इनके पास्ट से ज़रूर है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है जिसके कहने पे या जिसकी वजह से आपके पर्सन मुझे अभी परेशान लग रहे हैं, लेकिन ज़रूर से मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके पर्सन मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये सच को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानते हुए कि इनको आपकी याद आ रही है, ये पर्सन अपने इमोशन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाते दबाते ये अपना ध्यान भटका कर किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की एनर्जी इनको बोल रही है कि ये पर्सन भले ही अगर दिन में 10 बार फ़ोन उठाते हैं कि ये जाकर आपका नंबर डायल करके आपको कॉल करें, इनका मन करता है आपसे बात करने का, इनका मन करता है कि आपकी ओर आएँ और अपने दिल की हालत ये आपको बयान कर दें। इनका मन ये भी कर रहा है इस वक्त कि ज़रूर से ये पर्सन आपके पास आकर बैठना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है पूरी दुनिया को भुला के ये आपसे बहुत कुछ बोल देना चाहते हैं क्योंकि ये आप पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ एनर्जी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर इनका मन भी है आपसे बात करने का, ये फिर भी बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देख सकते हो, ध्यान से देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। कोई इंसान एक चीज़ में इतना बुरी तरीके से लगा हुआ है, पूरा का पूरा ध्यान ये अपना काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये काम भी नहीं है ना, तो मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये ना आपको भुला सके। जी हाँ, सही सुना आपने। ये पर्सन प्यार से बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है, जैसे रबड़ बैंड होता है, जितना ज़्यादा आप उसको खींचोगे, दूर जाने की कोशिश करोगे, जब वो छोड़ोगे तो इनफैक्ट वो आप ही को लगेगी। तो यही हाल है इस पर्सन का। मुझे लग रहा है कि अपने काम के सिलसिले में इस पर्सन ने बहुत सारे रिश्तों को तोड़ा है। इस रिश्ते ने बहुत सारी चीज़ों को साइड पे रखवाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पता चलेगा कि ये पर्सन रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से मात खाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को छोड़कर इन्होंने हर चीज़ पे ध्यान दिया है। ऐसा लगता है कि इन्होंने हमेशा से अपने रिश्ते को पीछे रख के अपने काम पर ध्यान दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा आपको बहाना देते रहे हैं कि ये बिज़ी हैं। इन्होंने एक पल भी इस रिश्ते को तवज्जो नहीं दी। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लग रहा है कि इसी के कारण इनकी ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं है। इसी के कारण
इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये किसी से अगर शेयर भी करना चाहते हैं पर सुनने वाला इनके पास नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों कार्ड्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे भी इनके मन में बहुत ज़्यादा तनाव है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो मन से नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करके कर रहे हैं, काम में मन लगने के बावजूद भी, ठीक है, तो भी ये पर्सन अच्छी तरीके से रिज़ल्ट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके मन में तो आप ही चल रहे हो। अगर ये पर्सन जॉब पे भी जा रहे हैं, अगर ये पर्सन घर पे शायद ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं किसी चीज़ की, तब भी इनके मन में कहीं ना कहीं आपकी यादें चल रही हैं, आपकी बातें चल रही हैं, आप दोनों की मुलाकातों के बारे में इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं। ऐसा लगता है ये एक्शन लेने की बहुत बार सोचते हैं, ठीक है, इनका मन करता है कि ये आपके करीब आके आपसे कुछ कह दे, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दे, अपने हिडन इमोशंस को बाहर आने दे, पर ऐसा लग रहा है कि ये ना फिर उन सभी थॉट्स को खुद ही मार देते हैं, ये उन सारी चीज़ों को खुद ही ख़त्म कर देते हैं जो कहीं ना कहीं इनके मन में चल रही है। तो मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि ये पर्सन अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरत रहे हैं इस वक्त, अपनी फीलिंग्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी ये पर्सन दबाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इस वक्त और क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपको नोटिस करते थे, आप पे बहुत ज़्यादा गौर करते थे, ये एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइव ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से ये पर्सन आप दोनों के ब्रेकअप के बाद, ये पर्सन आप दोनों के सेपरेशन के बाद आपको कुछ ज़्यादा ही घूरने लगे हैं। मतलब ये पर्सन आप दोनों के सेपरेशन के बाद आप पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं आपको दूर से कि आप इनके एब्सेंस में क्या कर रहे हो, आप इनके एब्सेंस में कितना ज़्यादा बदल गए हो। इस रिश्ते ने आपको तोड़ के रख दिया है, पर फिर भी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक न्यू एनर्जी आपके आसपास नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी के साथ आप दूसरों की आंखों में बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हमें ये बताती है कि आप ना अपनी चीज़ें बहुत प्राइवेट रखने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपने इस ब्रेकअप के बारे में भी बहुत लोगों को नहीं बताया है। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको लगता है कि जब तक बात आप तक रहेगी तो वो बात सेफ़ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। ना किसी को समझ आने वाला है, ना ही आपको कोई सोल्यूशन देंगे। बस लोग जो है वो आपकी बातों पर, ज़ख्मों पर नमक छिड़क सकते हैं, बस सांत्वना दे सकते हैं, पर कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपने अपने डिसीजंस को खुद लिया है, या आप ही ने ही फैसला किया है कि आपको किसी और को नहीं बताना है। बस आपको क्या करना है कि दूसरों से खुद की एनर्जीज़ को बचाना है। ऐसा भी लगता है कि आप ना, हो सकता है आपकी ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंज आया हो, या फिर आप अपने बालों की कुछ ज़्यादा ही आजकल केयर कर रहे हो। ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपको देख के लोग आपको बहुत दूर से एडमायर कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप जब खुद पे काम कर रहे हो तो ये जो टावर मूवमेंट है, ऐसा लग रहा है कि जिसने आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, पूरी तरीके से आपको गिरा दिया था। आप लाइफ में बहुत डाउन चले गए थे, वहाँ से उठना बहुत बेकार था, वहाँ से बहुत मुश्किल हुई आपको अपने दिमाग में ये बात समझाने के लिए कि जो हुआ है सो हुआ, पर अब मूव ऑन करो। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप की वजह से ही आपकी लाइफ में इतनी प्रोडक्टिविटी आई है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लायक बने हो, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि हाँ, मुझे अपने लिए काम करना है अब, और किसी पे थोड़ा कम ध्यान देना है। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो कुछ ज़्यादा ही स्टॉकिंग वाली है। ये आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दूर से नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे खड़ा है 4 ऑफ कॉइन्स। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ आपको अपनी लाइफ से प्यार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ कॉइन्स। ऐसा लगता है कि आपके मन में सिर्फ और सिर्फ आता है कि ट्रैवल करना है,
घूमना है, और ज़्यादा खुद को ट्रैवल करना है, घूमना है, और ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, आप ध्यान से देखो। ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद को जितना ज़्यादा इजी छोड़ रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है कि इसी दौरान आपको बहुत लोगों ने शायद प्रपोज़ किया है, या 1-2 लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं जो उन्होंने आपको प्रपोज़ किया है, पर आप इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। और जब आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो मुझे लगता है लोग खुद आपके पास कप्स वाली एनर्जी लेके आ रहे हैं। लोग खुद आपके पास आना चाहते हैं, लोग खुद आपको जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की नज़रों में आ रहे हो, लोग आपको जानकर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको जानकर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की नज़रों में अलग से आ रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप पीपल्स मैग्नेट बने हुए हो। और यहाँ पे देखो, आपकी तरक्की देख के आपके पर्सन का क्या हाल है, देख लो। आपकी ये एनर्जी देख के, जहाँ पे आपके चारों तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है, ऐसा लग रहा है कि एक आशीर्वाद है आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके मन में आ रहा होगा कि मुझे कहीं घूमने जाना है, या थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी मतलब चीज़ों को स्टेबल करेंगे, तब जाके हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप ना अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो सकता है। कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से भी आप नींद पूरी करना चाह रहे हो। लेकिन आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि अब ना आप अपनी लव लाइफ को लेकर इतना परेशान नहीं हो रहे हो, ठीक है। जो भी आपके पास आ रहा है, आप मना करने से नहीं चूक रहे हो। पहले क्या था कि आप मना नहीं कर पाते थे, आपको ऐसा लगता था यार मना कर दिया तो उसको हर्ट हो जाएगा, मना कर दिया तो वो क्या सोचेंगे। तो आपके मन में ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, मुझे लग रहा है, ठीक है। पर ऐसा लग रहा है कि अब आप मना करना सीख गए हो। किसी को मना करके आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लगता है ठीक है मेरा काम तो हुआ ना। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है हिल स्टेशन जाने का प्लान बना रहे हो, या फिर आप हिल स्टेशन जाने की वीडियो देखते हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आप कहीं छुप गए हो, और ये पर्सन प्यार का प्याला लेके आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से कहीं दिनों से दूरियां बना रहे हो, आप इस पर्सन को अपने आसपास नहीं आने दे रहे हो, और ये एनर्जी इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ये एनर्जी आपके पर्सन को ऐसा महसूस कराती है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इसको लगता है आपके पर्सन को देखकर कि ये पर्सन इस बात को लेके बहुत उदास हो रहे हैं, इनका मन बहुत छोटा हो गया है कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ये तो हमेशा से चाहेंगे कि आप इनमें इंटरेस्टेड रहो, ये तो हमेशा से चाहेंगे कि आप हमेशा के लिए इनमें इंटरेस्टेड रहो और इनकी तरफ आते रहो, इनको कॉल करने की कोशिश करो, इनको कांटेक्ट में रखने की कोशिश करो, इनको टच में रखने की कोशिश करो, क्योंकि इस पर्सन के मन में है कि ये आपके साथ टच में आना चाहते हैं। आप जहाँ कहीं पे भी छुप रहे हो, इस पर्सन को लगता है कि आपके और करीब जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, आप में से कोई भी मिस मत कीजिएगा, वरना फिर बहुत लॉस हो जाएगा। ट्रूली स्पीकिंग, रीडिंग को लाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पैर इमोशन से भरे हुए हैं। ये एक ऐसा तालाब है जहाँ से ये निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को बिज़ी रख के, पर जितना ज़्यादा ये आपसे दूर जाने के लिए काम करते हैं, जितना ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि सच से मुंह मूंद ले या फिर सच से आंखें चुरा ले कि ये आपको मिस नहीं करते, उतना ही ज़्यादा इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है इनके काम पर फोकस करना। और ऐसा लग रहा है कि इसी चक्कर में इनके अंदर बहुत अग्रेसिवनेस आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ाहटपन है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। हो सकता है दिन भर में इस पर्सन के बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बहुत दूसरों को ब्लेम करने लगे, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। इनको ऐसा लगने लगा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आगे की ओर नहीं जा रहा है। तो ये सारी बातें सोच के ये पर्सन इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा तनाव में और परेशानी में लग रहे हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। हाँ तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।